और वो जब आके बैठता है उसके साथ और वो खड़ी हो जाती है और उसका हाथ पकड़ लेता है, हाथ पकड़ता है और he just looks up at her and he says that's it आंखों का I loved it because this is what visual medium is all about। उसने जो अपनी दोस्तों को शट अप कॉल दी है, हाँ और कैसे करीब जाती है, उसकी आंखों से खून निकल रहा होता है कि तुमने बात की कैसे है, आइंदा ये ना करना। अपनी इज्जत पे बात वैसे भी नहीं है। हाँ, साइकिल से जो गिरी है वो, एंड जहाँ और गिर के जो भागी है वो भरपूर रोती है, फूट फूट के रोती है, जब वो हंसती है तो वो खुल के हंसती है ना। अच्छा, साइकिल से गिरी है सज्जल। हाँ, नेशनल गिरी है। हाँ नहीं, नॉट ओनली दैट, आपने नोट किया जब वो डॉक्टर साहब बाजू देखते हैं तो वुंड कितना रियल लग रहा था। मैंने यहाँ मैंने नोट लिखा है कि जैसे पीटीवी के ज़माने में पुराने गेटअप आर्टिस्ट होते थे, उन्होंने तो वैसे ही हमें अभी बहुत आर्टिफिशियल लगता है, एक लाल बल्ब यहाँ पट्टी और एक लाल केचप का वो लगा देते हैं। वी डोंट हैव दोज टाइप ऑफ गेटअप आर्टिस्ट एनीमोर। आउटडोर्स और आपको हरियाली और साइकिल और पता नहीं क्या क्या है, दीवारों से हम निकल गए हैं वो। कि आप अगर नोट करें, कैरेक्टर्स फारिग नहीं बैठे होते, अक्सर ही होता है हम लोग सेट पे होते कहते हैं जी कोई बिजनेस तो हमें दे दें, व्हाट डू यू वांट, बस इधर आप बैठे, इधर बैठे, उधर बैठे, ये पालक पकड़े 2 किलो काटना शुरू कर दे। एवरीबडी, चाहे वो मालिश कर रहा है पैर की या मेरा, एवरीबडी हैज अ समथिंग दैट चक्की तक पिसवाली सज्जल से फिजिकली कुछ सब कुछ कर रहे हैं जब वो डायलॉग भी डिलीवर करते हैं। एक जैसा कोई भी नहीं है, चाहे वो छोटा भाई हो, बड़ा भाई हो, माँ हो, मीनू हो, कोई भी। आई मीन इट्स लाइक यू नो लवली। इवन तो मौलवी साहब तो हीरो बन गया ना, फिर आए हैं और पूरे अपनी आवाम को लेके आए हैं साथ कि बच्चे, और कहानी क्या स्पिन की है, तो इंतजार कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तेरा इंतजार कर, पता चल गया कहाँ आई है कि प्यार मोहब्बत से ना मौलवीज कम एंड ही कैन नॉट चैलेंज मौलवी साहब। ये एक सीन था अली ताहिर और हमजा सुहेल के बीच, छत वाला से पाँव पे, जहाँ पे वो कहता है ना कि मोहब्बत को इज्जत की जरूरत है और इज्जत के लिए आपको करेज की जरूरत है। क्या बात है। मोहब्बत तो कदर की जरूरत है, नहीं करेज, उसके बाद फिर करेज आता है। करेज, और कहता है मेरे वालिद ने मुझे एक ही चीज़ सिखाई, वो है करेज। आई लव्ड इट, आई जस्ट लव्ड इट। अली ताहिर ऑफ कोर्स, अली इनफैक्ट अली आजकल मेरे साथ सेट पे हैं तो मैं उनको बार बार वाह करती हूँ कि क्या इन्होंने क्या रोल में क्या काम किया है इन्होंने, अमेजिंग। बट ओवरऑल अगेन फ्लॉलेस कहानी, फ्लॉलेस परफॉर्मेंसेस, फ्लॉलेस डायरेक्शन। और पता है मुझे जो बहुत अच्छी चीज़ लगती है, बिसाइड्स द फैक्ट दैट इट्स आउटडोर्स और आपको हरियाली और साइकिल और पता नहीं क्या क्या है, दीवारों से हम निकल गए हैं वो। कि आप अगर नोट करें, कैरेक्टर्स फारिग नहीं बैठे होते, अक्सर ही होता है हम लोग सेट पे होते कहते हैं जी कोई बिजनेस तो हमें दे दें, व्हाट डू यू वांट, बस इधर आप बैठे, इधर बैठे, उधर बैठे, ये पालक पकड़े 2 किलो काटना शुरू कर दे। एवरीबडी, चाहे वो मालिश कर रहा है पैर की या मेरा, एवरीबडी हैज अ चक्की तक पिसवाली सज्जल से फिजिकली कुछ सब कुछ कर रहे हैं जब वो डायलॉग भी डिलीवर करते हैं। दे आर नॉट जस्ट स्टैटिक, विच इज़ वेरी गुड डायरेक्शन। बिकॉज एक्टर ना, देखें प्रॉब्लम ये होता है हमारी ब्लॉकिंग होती है, राइट? तो अगर मैं अपनी तरफ से कुछ करूँगी ना, आई कांट डू इट विद अनलेस ऐसे डायरेक्टर से मैं बात करूँ, मशवरा लूँ कि भाई मैं चाह रही हूँ मैं इधर से ये इधर चली जाऊँ, ये करूँ इधर, वो ब्लॉकिंग करनी होती है ना कि भाई कैमरा कहाँ से आएगा, मूवमेंट क्या बनेगी। तो यहाँ पे डायरेक्शन इज़ नॉट जस्ट अबाउट कहानी कैसे बताई जा रही, बट ऑल्सो अबाउट हाउ इट्स बीइंग टोल्ड। तो दैट्स फैंटास्टिक। आई थिंक सैफी यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब विद इट। तो एंड इतने अच्छे, अच्छा वो जो उनके वो भाई जो नशा करते हैं भाई, वो एक तरफ सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बातें उसने की हैं कि भाई ये बहन है तेरी, पर्दा रखना पड़ता है। वो कितनी अच्छी डिस्कशन थी। वो एक भाई आता है कि मैंने तो साथ में ये पकड़ा है ना, वो डायलॉग से क्या तो मैंने कभी हमारे ड्रामा में ये 2 भाइयों की इस चीज पे ऐसी बात सुनी नहीं है। और वो जो बेचारा जो नशा करता है वो ज्यादा सेंसिबल है, और जो साफ सुथरा है वो ज्यादा पागल, वो अपनी बहन को डुबाने की कोशिश में है ना। आई लव दैट। साइकिल भी वो बेच देता है। तो मेरा मतलब है कि ही इज एक्चुअली बिकम अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, है ना, एक्चुअली एंटरटेनिंग, अजीब फनी हरकतें कर रहे हैं। और वो जो 2 भाइयों की जो बात थी ना, मैं कहता वो तो कमाल ही थी। वो उसका जो वो जिस तरह जवाब देता है कि मैं तो उसको देख के ये हो गया, कहता पता नहीं मैं गैरत खानी चाहिए, कहता गैरत ये नहीं होती, गैरत ये होती कि पर्दा रखो। बिल्कुल। मैंने कभी एक भाई को दूसरे भाई को ये कहते नहीं सुना कि अरे क्या हो गया, उनका आपस का मसला है, वो एक आकिल बालिग लड़की, तुम्हें क्या मसला, और अगर वो दोनों का वो अच्छा बुरा समझते, तुम क्यों उसके अब्बा बन रहे हो। और मीनू के वालिद, ये
मीनू के जो वालिद भी हैं, ही इज़ ऑल्सो सच अ सेंसिबल मैन। जहाँ पे 4 जाहिल भाई दिखाए, 3 जाहिल भाई, blood से आना था एक सेंसिबल भाई और एक बाप सेंसिबल, sensible। जो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि कितनी अच्छी बात है और कि माँ? जो ओल्डर जनरेशन के, उनके जो द फादर्स ऑफ एन ओल्डर जनरेशन, ही इज़ सो सेंसिबल कि वो चाहता है कि मीनू पढ़े, मीनू की रिस्पेक्ट हो सोसाइटी में, मीनू का दिल रखा जाए। तो जो हम दिखा रहे हैं ना कि ये लड़के फारिक हैं, वी आर मेकिंग अप फॉर इट विद द फादर, यू नो, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ऑफ कोर्स समिया मुमताज़ आती हैं, फिर उनका भी एक ट्रैक चल रहा है, तो कोई ट्रैक छोड़ा नहीं हमने, हमारे चल रहे हैं। ऑफ कोर्स रिहान शेख ने जो काम किया इसमें, आई मीन यू नो, वो आ गए हैं और छा गए हैं जब वो आते हैं सेकंड एपिसोड में, और जो रिपोर्टर को उठा के ले जाते हैं। तो पहले एपिसोड का फ्रीज भी बड़ा अच्छा था, जब वो पुरानी डॉक्टर फ्रेंड उसकी आ जाती है, हाँ, घर पे गेट पे आ जाती है, गुड फ्रीज के, ओ गॉड अब ये कहानी कहाँ जाएगी, यू नो। और सेकंड एपिसोड का भी अच्छा फ्रीज था, जब यू नो लाइक, आई मीन ओवरऑल इट्स बीन हैंडल्ड रियली रियली ब्यूटिफुली। और अब बात कर ली जाए राइटर की, और जैसे कि उन्होंने कहा कि सैफी हसन बहुत ही खुश मिजाज इंसान है। आपको मुस्तफ़ा के सेंस ऑफ ह्यूमर का नहीं पता, ही इज़ हिलेरियस। Really? हाँ, क्योंकि नापा में मेरे साथ थे वो, तो हम क्लास फेलो से, तो बहुत ही मतलब भाई, उसका कमाल combo है इन दोनों का। मतलब वेरी फाइन पैलेट है उनके ना, सेंस ऑफ ह्यूमर। मुस्तफ़ा अफरीदी कमाल। और मैंने जबकि मेरे इतने पुराने दोस्त हैं, मैंने कभी उनका कोई ड्रामा नहीं देखा था। फर्स्ट ड्रामा जो मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा मुस्तफ़ा, मैं तेरी इज्जत ही नहीं करता था, मैं तेरी बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब तो फर्ज हो गया भाई, अब तो बहुत ही कमाल। मुस्तफ़ा, दिस फॉर यू। अतीका जी, मुस्तफ़ा की एज क्या है, मुस्तफ़ा बड़े हैं, क्या उम्र होगी उनकी? आई डोंट नो, लाइक अब पता नहीं मुस्तफ़ा अपनी एज बता। नहीं, और क्या लाइक मिड लाइफ में होंगे, सीनियर होंगे? आई थिंक नहीं मिड लाइफ में हैं, क्योंकि सोच सैफी से बड़ी, छोटे हैं, सोच बड़ी है। सैफी से छोटे हैं। नहीं, मैं ये बात पहले कर चुकी हूँ कि एक बड़े मैच्योर माइंड ने ना ये स्क्रिप्ट लिखी है। ये सैफी से भी छोटे हैं, ये इन एज ब्रैकेट होगी इनकी, सैफी से तो बहुत छोटे हैं। 40s में होंगे, 40s हाँ, अर्ली 40, बहुत अर्ली 40s में होंगे। वेरी सेंसिबल राइटिंग, हाँ। यू नो, एंड आई थिंक बाय द टाइम यू हिट योर 40s यू कैन गेट देयर विद दिस, बिकॉज आपको नज़र रिफ्लेक्ट करता है राइटिंग में कि एक मैच्योर माइंड ने ये स्क्रिप्ट लिखी है, जिसने दुनिया और ज़िंदगी देखी हुई है। इन्होंने कुछ तो अपनी ज़िंदगी में देखा है कि वो कैरेक्टर्स को इतने खूबसूरती से डाल सकते हैं ऑन पेपर ना, बिकॉज लाइफ एक्सपीरियंस से देखिए, आप 1000 स्कूल्स जा सकते हैं, आप 2000 क्लासरूम से बैठ सकते हैं, जब तक आप उनसे बाहर निकल के ज़िंदगी नहीं देखते ना, अंदर आपके ना एक और depth मुस्तफ़ा नहीं ने ज़िंदगी आती। बड़ी करीब से देखी है, ये मुझे पता है। So then you see, that's why I'm asking, because this script tells you something about the writer. कि there's a depth that a lot of people are missing when they write a script. इसलिए मैंने ये सवाल पूछा आपसे। And बड़े such lovely characters he's developed. और सब मुख्तलिफ है। Everybody is एक दूसरे different. से सब मुख्तलिफ। एक जैसा कोई भी नहीं है, चाहे वो छोटा भाई हो, बड़ा भाई हो, माँ हो, मीनू हो, कोई भी, आई मीन इट्स लाइक यू नो लवली। इवन द डॉक्टर, भाभी को मिस किया मैंने, इन 2-3 एपिसोड में भाभी नजर नहीं आई है, वरना वो भी बड़े मजे की है। डॉक्टर इज कमिंग अक्रॉस रियली नाइस। हमजा का जो अब कैरेक्टर है, अब उठना, यानी कि अब कुछ करना शुरू किया इसने ना, मैं डायरेक्शन पे आएंगे तो मैं बात करूँगी, बट आई थिंक इट्स जस्ट लवली। एंड इतना कुछ है एक्चुअली इसमें, लाइक इन मन जोगी ना, जर्द पत्तों में भी ना इतना, मेरे नोट्स 2-3-4 पेजेस के होते हैं, और मुझे फैसला करना पड़ता है कि टाइम 2 मिनट में, मेरा मतलब है काटो यू नो, लाइक दिस इट्स जस्ट दिस ब्यूटीफुल, इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, राइट? सो नंबर्स दे रहे हैं हम नहीं, इमोजी अभी, नहीं, नंबर्स इमोजी तो होगा। मैंने शुरू किया, Writing शुरू किया है। मैं तो राइटर पे हूँ। ऑफ कोर्स, यस। एंड फ्लॉलेस, कहीं भी कोई जगह नहीं जहाँ खत टाइप प्रॉब्लम आ जाए, हाँ, कि किसी से लिफ्ट हुआ, यू नो, लाइक इट्स रियली हार्ड, इट्स नॉट इजी। एंड द मौलवी साहब टच वाज फैंटास्टिक। मौलवी साहब तो हीरो बन गया ना, फिर आए हैं और पूरे अपनी आवाम को लेके आए हैं साथ, कि बच्चे, और कहानी क्या स्पिन की है, तो इंतजार कर रहे हैं, खाना खा रहे हुए, तेरा इंतजार कर, पता चल गया कि कहाँ आई है, कि प्यार मोहब्बत से ना मौलवीज कम, एंड ही कैन नॉट चैलेंज मौलवी साहब, राइट? 10। अब बात करिए सैफी हसन की। अतीका जी, वैसे तो सैफी आपने जादू किया हुआ है इसमें, लेकिन 2 जगहें मुझे बड़ी अच्छी लगी। एक तो ये जब वो कंपाउंडर साहब के जब वो चौधरी साहब आके जब धमकी देते हैं ना कि तुम्हारा तो अफेयर चल रहा था, ये करो वो करो, सुधर जाओ, व्हाटएवर,
उनके वो जो चेंज होता है ना, पहले तो वो इनकरेज थोड़ा कर रहे थे ना कि वो जब वो मीनू को डॉक्टर साहब तो दवाई देने चली गया फिर उनको समझ आई कि यार मेरा तो ये पुराना किस्सा कुछ था भी नहीं, वो था भी नहीं और फिर भी अभी गले को पड़ रहा है, तो ये जो डॉक्टर और मीनू के बीच हो रहा है ना, इसको मुझे इनकरेज नहीं करना चाहिए। तो वो जो था ना थोड़ा सा फ्लिप साइड, जो वो फिर डॉक्टर साहब को वो कहते हैं थोड़ा मोहताद हो जाओ, थोड़ा सा भी केयरफुल। जब डॉक्टर साहब राजी होते हैं तो कंपाउंडर साहब पीछे हो जाते हैं। कहानी चेंज कर देते हैं अपनी ना, बिकॉज उनको ख्याल आता है कि भाई ये लोग तो बख्शेंगे नहीं, और कहते हैं मीनू की इज्जत, यू नो, टू बी केयरफुल बिकॉज दिस सोसाइटी विल नॉट फॉरगिव हर। दैट वाज वेरी वेल हैंडल्ड, द कंपैरिजन बिटवीन हिज केस एंड देयर केस। दूसरा मुझे बड़ा अच्छा लगा जब वो रिपोर्टर दोस्त और डॉक्टर साहब दरख्त पे चढ़े हुए हैं और नीचे से मीनू गुजरती है और वो फ़ोन उठा के ऊपर देखती है, एक आंसू सा टपकता है उसकी आंखों से, एक मोटा सा एक आंसू, और देखती है और फिर ऐसे जो चली, और डॉक्टर साहब, एंड इट इज़ लवली बिकॉज इट्स नॉट लाइक डॉक्टर साहब गॉट ऑल पैशनेट एंड इमोशनल. डॉक्टर साहब smiled, he understood, they looked at her. It was such a cute moment from the, you know how they shot the from दरख्त का scene. So I thought that was done very well, क्योंकि वो किसी और जगह पे भी कहीं किसी और तरीके से भी हो सकता था. This looked very cute. You know the way it was done. This is direction. This is good और direction. जितना अच्छा साइकिल से गिरी है सज्जल, नेशनल गिरी है। हाँ नहीं, नॉट ओनली दैट, आपको आपने नोट किया जब वो डॉक्टर साहब बाजू देखते हैं तो वुंड कितना रियल लग रहा था. मैंने वहाँ यहाँ मैंने नोट लिखा है कि जैसे पीटीवी के ज़माने में पुराने गेटअप आर्टिस्ट होते थे, उन्होंने तो वैसे ही हमें अभी बहुत आर्टिफिशियल लगता है, एक लाल बल्ब यहाँ पट्टी और एक लाल केचप का वो लगा देते हैं. We don't have those type of get-up artists anymore, and I was so happy to see Sajjal's wound that they showed looked like a real जख्म. वाकई खुरच ये क्या है, ब्रूजिंग दिखा दी, कुछ असल जख्म लगा, which means के मेकअप आर्टिस्ट डिड अ गुड जॉब, राइट. वो भी देखें, ये लोग भी आपके सेट पे होते हैं, स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, गेटअप आर्टिस्ट, ये सब एक हिस्सा होता है सारा. So I think that Saifi has done a great job. I'll give him a 10. नंबरों की बारिश चल रही है. Like something not passionate, right? I like it. अब बात कर ली जाए, सबसे पहले फीमेल कैटेगरी की बात करेंगे, तो जी सज्जल अली. सज्जल ने थ्रू आउट इतना अच्छा काम किया है. कहीं भी कोई भी ऐसा मोमेंट, सीन या मोमेंट नहीं आया जहाँ पे उसने आपको ऐसे छोड़ दिया क्या है, नहीं यार ये शी कुड हैव डन बेटर. देयर वाज नॉट अ सिंगल मोमेंट. साइकिल से जो गिरी है वो, एंड जहाँ और गिर के जो भागी है वो भरपूर रोती है, फूट फूट के रोती है. जब वो हंसती है तो वो खुल के हंसती है. शी इज़ नॉट सेल्फिश विद हर इमोशंस, यू नो. वो अपने जज्बात के साथ वो नहीं करती. क्या कहते हैं सेल्फिश को हम कैसे, लाइक शी इज़ नॉट, यानी कि बड़ी doesn't play safe. कुछ एक्टर्स होते हैं ना उल्टे प्ले, हाँ सेफ खेलते हैं ना, तो ये सेफ कंजूसी नहीं करती. कंजूसी नहीं करती. अपने जज्बात के साथ स्क्रीन पे कंजूसी नहीं करती. दैट्स द राइट वे टू पुट इट. और अगर एक नज़र भी आपको देती है ना तो पूरी नज़र देती है, ऐसे बड़ी बड़ी आंखें खोल के ना. आई लव इट. एंड इट्स रियली फनी बिकॉज वो बड़ी आंखें खोलते खोलते टप 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 शुरू हो जाता है, जो लाइक ओके. सो उसने जो अपनी दोस्तों को शट अप कॉल दी है, हाँ और नहीं कैसे करीब जाती है, उसकी आंखों से खून निकल रहा होता है कि तुमने बात की कैसे है, आइंदा ये ना नहीं करना. करती ना, अपनी कंजूसी इज्जत नहीं पे बात करती. वैसे भी नहीं आने देती. सही है. सो सज्जल यू आर अ 10. तो जी अब बात कर ली जाए हमजा सुहेल की. अतीका जी, he's so cute in this episode. So cute. अच्छा, इतना अच्छा लग रहा है. अब वो हीरो, यानी कि without pushing towards becoming a hero, he's looking like a hero now. ना वो जैसे खड़ा हो रहा है, you know, like his body is इवन लंगड़ा है. हाँ, पर एंड में वो ठीक भी हो जाता है ना, ठीक हो जाता है ना सीधा. ऑल्दो वो बड़ी जल्दी ठीक हुआ है, ये भी मैं सोच. नहीं अच्छा, वो हुआ उसने दोस्त को फोन किया, उसके बाद दिनों का गैप आया. हाँ, वो अचानक, हाँ तो दिन गुजर गए थे तो और फिर मोच भी थी वो, मतलब कोई चीज़, हाँ कोई बड़ी चोट थी भी नहीं. तो व्हाट आई देखिए, पहले तो सज्जल पीछे पीछे यानी कि उसको इश्क हुआ था, डॉक्टर साहब डर रहे थे. अब डॉक्टर साहब आगे आगे हैं और वो भाग रही है, गुस्सा खफा रुस गई है ना. तो मुझे इतना अच्छा लगा जब वो ज़ख़म लेके जब बैठती है ना, चारपाई वाला सीन, और वो जब आके बैठता है उसके साथ और वो खड़ी हो जाती है और उसका हाथ पकड़ लेता है. हाथ पकड़ता है और ही जस्ट लुक्स अप एट हर एंड ही सेज दैट्स इट. आंखों का. आई लव्ड इट बिकॉज दिस इज व्हाट विजुअल मीडियम इज ऑल अबाउट. ही डिडंट हैव टू से कहाँ जा रही हो, बैठ जाओ. ही डिडंट हैव टू ओपन हिज माउथ, ही जस्ट यूज्ड हिज आईज
which is what drama acting is about, because drama acting is this, you know, it's all the small chota dabba hai na. बिल्कुल. Or I said, oh wow, you know, old style romance, thumbs up, you know. And I think he's done a great job. He's looking good. He's performing very nicely. दरख्त से वो जब मुस्कुराता है, जब वो देखती है मुस्कुराता है, justification भी नहीं देता. भागे भागे नहीं जाता कि ये मेरी वो दोस्त है, रिपोर्टर है, ये कुछ नहीं देता. Typically होता कि he'd go running after the girl saying कि यार she's not my girlfriend. I like the way the character's been developed, how Saifi has handled it also, right? So I think Hamza, you've done a fantastic job and you're looking really, really good as a hero. 10. Wow.